भारत ने गुज़श्ता चंद बरसों में नाम नहाद शाइनिंग इंडिया और टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने का बयानिया गैर मामूली शिद्दत के साथ आलमी सतह पर पेश किया है। खास तौर पर भारतीय सरकार के बयानात, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंसेस और बड़े पैमाने पर मुनक़िदा टेक्नोलॉजी समिट्स भारत की इसी हिकमत अमली का हिस्सा थे। लेकिन नई दिल्ली में मुनक़िदा AI समिट के दौरान पेश आने वाले हालिया वाक़यात ने भारत के इस बयानिए को सख्त तरीन धचका पहुँचाया है। जो इवेंट भारत की तकनीकी खुदमुख्तारी और इख्तराई सलाहियत के मुजाहरे के तौर पर पेश किया जा रहा था, वही इवेंट सवालात, तनाज़ात और बदइंतज़ामी की अलामत बन गया है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक मामला गोल्को नया यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सामने आया, जिसमें भारत पर यह इल्ज़ाम आयद हुआ है कि उसने चीन में तैयार करदा रोबोटिक डॉग को भारतीय मकामी इजाद के तौर पर पेश किया है, जो भारत की जानिब से खुली धोखाधही के ज़ुमरे में आता है। मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स जैसे हसास शोबे में जहां तहकीक, डेटा और मिल्कियती टेक्नोलॉजी की कानूनी हैसियत इंतहाई अहमियत रखती है, वहाँ किसी गैर मुल्की प्रोडक्ट को अपना करार देना ना सिर्फ अखलाकी बददियानती है, बल्कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी एतमाद को भी मजरूह करता है। इस वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी का स्टॉल खाली कराना बज़ाहिर फौरी डैमेज कंट्रोल था, लेकिन ये इक़दाम इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देता कि इस किस्म की धोखाधही समिट के स्टेज तक कैसे पहुंची। आलमी टेक्नोलॉजी फोरम्स पर शफाफियत और तहकीक पर मबनी जिद्दत को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। वहाँ जाली नुमाइंदगी या गलत बयानी सिर्फ एक इदारे की साख को नहीं बल्कि पूरे मुल्क के दावों को मशकूक बना देती है। अब इस समिट से मुताल्लिक एक और तशवीशनाक रिपोर्ट आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने शाया की है, जिसमें बदइंतज़ामी और बाज़ स्टॉल से मसनूआत की चोरी के वाक़यात भी सामने आए हैं, जो मैं सिक्योरिटी की कमज़ोरी नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी सतह के इवेंट की तंजीमी नाकामी है। आलमी मयार की कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ तकारीर और फोटो सेशंस का नाम नहीं होती, बल्कि इनकी कामयाबी सिक्योरिटी, पेशा वाराना नज़्म ज़ब्त और शुरका के एतमाद से जुड़ी होती है। ऐसे माहौल में जहाँ सरमायाकार, मुहक्किकीन और आलमी कंपनी शरीक हो, वहाँ चोरी जैसे वाक़यात भारत की टेक्नोलॉजी सुपर पावर नैरेटिव से खुला तज़ाद रखते हैं। इसके अलावा भारत के लिए एक और सुबकी उस वक्त बनी जब माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इस समिट में अपने खिताब को मनसूख करने का ऐलान किया। क्योंकि बिल गेट्स की इस समिट में अदम शिरकत की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब एक मुतवक्के कलीदी मुकर्रर अचानक पीछे हट जाए और इसी दौरान इवेंट तनाज़ात की जद में हो, तो आलमी तासुर मुतासर होता है, और ये होना फितरी अमर भी है। बड़ी शख्सियात की मौजूदगी किसी आलमी समिट की साख में इजाफा करती हैं और उनकी गैर मौजूदगी सवालात को जन्म देती है। ऐसे में भारत के लिए महज एक सफारती या प्रोटोकॉल का मसला नहीं, बल्कि इसकी साख और एतमाद पर बड़ा सवालिया निशान है। भारत ने खुद को डिजिटल पावर हाउस के तौर पर पेश किया, लेकिन इस समिट ने यह तासुर दिया कि शायद ज़मीनी हक़ाइक़ अभी इस बयानिए के हम पल्ला नहीं है। टेक्नोलॉजी के मैदान में सबकत हासिल करने के लिए सबसे पहली शर्त एतमाद है, और एतमाद एक बार मजरूह हो जाए तो इसे बहाल करना आसान नहीं होता। बहरहाल नई दिल्ली की AI समिट भारत के लिए एक तंबीह साबित हुई है। ये वाक़या याद दिला रहा है कि आलमी क़यादत के दावे मयार, दयानत और इदारा जाती मजबूती के बगैर खोखले साबित हो सकते हैं, जैसा कि इस समिट में भारत के दावे खोखले साबित हुए हैं।